हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम अपने मासिक राशिफल की इस सीरीज में मिथुन लग्न के बारे में देखेंगे। हम जानेंगे कि मिथुन लग्न के व्यक्ति के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसका कैरियर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो उसकी लाइफ में एक अच्छे मांगलिक कार्य में तब्दील हो सकते हैं। यदि वह शादीशुदा है तो उसके जीवन साथी के साथ उसके संबंध कैसे होने वाले हैं। यदि वह शादी करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम ये भी जानेंगे यदि कोई व्यक्ति अपने कैरियर से परेशान है तो उसे किस तरह का कैरियर चुनना चाहिए, या उसके कैरियर में आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सितंबर के महीने में, या फिर उसकी जो चली आ रही प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं प्रिडिक्शन आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये मैं जेनरिक प्रिडिक्शन आपको दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आपकी कुंडली नहीं है, राइट। तो सितंबर के महीने में ग्रहों की चाल आकाश मंडल में कैसी रहने वाली है, उसका गोचर, उनका ट्रांजिट प्लैनेट का जो है वो कैसा है, उनकी उस स्थिति के अनुसार, ट्रांजिट की स्थिति के अनुसार आपका मिथुन लग्न कैसा रहने वाला है सितंबर में, इस पर हम बात करेंगे। तो यदि आप किसी पर्टिकुलर समस्या से जूझ रहे हैं, कोई विशेष समस्या आपको है, तो वो विशेष समस्या का सॉल्यूशन आपको, या उसका समाधान या उपाय आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से अध्ययन कराएं, या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उसका उपाय चाहिए तो। बाकी ग्रहों के हिसाब से ये महीना आपके लिए कैसा होने वाला है सितंबर का, हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसके उपाय पर भी चर्चा करेंगे। अतः वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि वो उपाय आपसे मिस हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो भी आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये आपके लग्न राशि के अनुसार है। अब देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस महीने में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं ग्रहों की राशि परिवर्तन के अनुसार। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह 16 सितंबर को शाम को 7:42 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। तो ये अपनी स्व राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध जो है वो 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में अपनी शत्रु राशि मीन्स कर्क राशि में शत्रु ही ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, और 4 तारीख को सुबह 11:24 पर ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को ये सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। तो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में जो कुंडली का चार्ट बना हुआ है वहाँ पे बुध को ऑलरेडी सिंह राशि में बैठा दिया है। मैंने कर्क राशि में नहीं बैठाया क्योंकि वो शुरुआत के 4 दिन है। उन 4 दिनों में क्या होगा ये मैं आपको प्रेडिक्शन में बता दूंगा। लेकिन बुध जो है वो 4 सितंबर को अपनी शत्रु राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि सिंह में जाने वाले हैं, और 23 सितंबर को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में जाने वाले हैं।
ठीक इसी प्रकार से शुक्र जो है वो 18 सितंबर को दोपहर 1:37 पर कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला राशि में जाने वाले हैं। शनि इस महीने में बकरी है, तो बकरी के अनुसार वो अपने प्रभाव देंगे। अब हम देखते हैं कि ये महीना आपके लिए इन गोचरों के हिसाब से कैसा होने वाला है, और ये जो मैंने राशि परिवर्तन या गोचर बताए हैं, इसका एक्चुअली आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन लग्न के लिए जो है वो बुध जो है उनके लग्नेश होते हैं, अतः बुध ग्रह आपके लिए हमेशा शुभ ग्रह की तरह काम करेगा। हमेशा का मतलब है 80 से 90% शुभ ग्रह की तरह ही काम करेगा। और बुध शुरुआत के 4 दिनों में अपने शत्रु ग्रह के साथ शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में। ये किसके साथ बैठे हैं? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा तो बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। अतः बुध के कारण चंद्रमा को प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा को प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है? आपकी माता को हो सकता है कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपके मन में हो सकता है कुछ दुविधा हो बुध के कारण। तो ये 4 दिन हो सकता है आप थोड़ा सा मन आपका अशांत रहे। फाइन अब वो अशांत किसी वजह से हो सकता है फाइनेंस को लेके अपने, हो सकता है अपनी फैमिली को लेके, हो सकता है अपने खान पान को लेके या अपने स्वास्थ्य को लेके। तो शुरुआत के 4 दिनों में थोड़ी सी आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आपको चिंता बनी रहेगी। लेकिन 4 सितंबर के बाद 11:24 के बाद 4 सितंबर को बुध ग्रह अपने शत्रु राशि से निकलकर अपने मित्र राशि में मित्र ग्रह के साथ बैठने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक तो बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, तो वैसे भी शुभ होंगे, और साथ ही साथ अपने मित्र ग्रह के साथ मित्र घर में बैठे हुए हैं। इस वजह से उनके जो फल हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा या बुरा, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की क्या पोजीशन है, और वो घर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो घर की भी आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। यदि सब कुछ अच्छा हुआ तो जो मैं अच्छा बता रहा हूँ वो होगा। यदि ग्रह जो है कुछ प्रॉब्लम में है, अशुभ ग्रह से घिरे हुए हैं, स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देंगे, और हो सकता है जो उनका पॉजिटिव इफेक्ट है उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर भी अगर हम बुध की बात करें तो बुध से आपको क्या क्या हो सकता है? हो सकता है सितंबर के महीने में आप छोटी छोटी यात्रा करें, और उन छोटी छोटी यात्रा से आपको लाभ हो, आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इसके साथ साथ आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छा काम करे, आप जिस काम में हाथ डालें उस काम में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे आपके। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, जैसे आप मेहनत करेंगे आपको मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप टूर एंड ट्रेवल्स में हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि पोएट हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप टीचिंग लाइन में हैं या कंसल्टेंसी में हैं तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध आपकी कुंडली में खुद लगने सो के अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अच्छी जगह ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठे हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन गोचर के अनुसार ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ बुध चौथे घर की भी लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। चौथा घर क्या होता है? चौथा घर होता है आपकी सुख सुविधाएं, आपका ऐश्वर्य, आपकी लग्जरी, आपकी मन की शांति, आपकी माता का घर, प्रॉपर्टी। तो इन सब मामलों में भी आपको अच्छा ही होगा, इन सब मामलों में भी। तो यदि बात करें, बुध क्योंकि चौथे घर की लॉर्डशिप लेके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, अतः आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वो
आपको कुछ सुकून देगी, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी तो सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, आपके मन की शांति भी मिलेगी आपको उससे। आप जब अपने नेटवर्क में बात करते हैं लोगों के साथ, आप जब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इस महीने में। तो मैं आपको बोलूँगा, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक छोटी सी सेल में अपने आप को बंद मत करिए, आप लोगों से बातचीत करिए, जितनी ज़्यादा बात करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, आप हल्का फील करेंगे, आपको मन को शांति मिलेगी, उतना ही आपको सुख का अनुभव होगा। अतः इस महीने में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, अपने आप को एक सेल में बंद ना करके ओपन होइए, लोगों से बात करिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, इससे आपको अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा। लेकिन यदि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको हो सकता है बुध से रिलेटेड स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि आपका लग्नेश है वो स्वास्थ्य, आप स्वयं हो, इस वजह से हो सकता है स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप अपनी बुद्धि का भरपूर यूज करेंगे, आप चतुर और चालाकी का पूरा पूरा प्रदर्शन करेंगे, अपने अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे। लोग खुद बोलेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार और तेज़ तर्राक इंसान हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो बिजनेस सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, बिजनेस में तरक्की भी होगी, और ये पूरे महीने होगी, क्योंकि सबसे पहले बुध कहाँ बैठे हैं? अपने मित्र ग्रह के साथ मित्र राशि में बैठे हैं। इसके बाद बुध अपनी स्वयं की राशि में आने वाले हैं, और वो भी शुक्र के साथ बैठेंगे। शुक्र उनका खुद का नहीं, शुक्र के साथ नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि शुक्र जब बुध अपने कन्या राशि में जाएंगे, शुक्र भी कन्या राशि से निकल के तुला राशि में आ चुके होंगे, तो अपनी राशि में जाने की वजह से ये अच्छा प्रभाव देंगे पूरे महीने आपको। अब यदि हम बात करें मंगल की, तो मंगल अपने शत्रु घर में बैठा हुआ है, आपके लग्न में बैठा है, और मंगल जो है बुध को शत्रुता का व्यवहार रखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ। अतः आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपका स्वास्थ्य को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरे महीने में आपको स्वास्थ्य के लेकर संकट मंडराते रहेंगे, ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, अतः अपना चेकअप कराते रहिए और कोई भी लापरवाही मत बरतिए। यदि आप जिम करते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, और मंगल आपके स्वास्थ्य के घर में बैठा हुआ है। अतः यदि आप जिम करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन जिम करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि मंगल चोट का भी कारक है, और क्योंकि मंगल अपने शत्रु ग्रह में आप गोचर कर रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसके साथ साथ मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ये समय आपके लिए बहुत भारी रहने वाला है, आपको स्वास्थ्य को लेकर, आपके आपके एग्रेशन को लेकर, लड़ाई को भी लेकर, मुकदमाबाजी को लेकर या लिटिगेशन को लेकर। अतः आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी और मंगल का उपाय करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर मैं आपको बोलूँगा कि आप हर मंगलवार, हो सके तो मैं बोलूँगा रोज़ हनुमान जी की चालीसा करें, हनुमान जी का ध्यान करें। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, गुड़ का और चने का प्रसाद लगाएं। साथ ही साथ यदि आप कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप अपना पसीना बहाएंगे, अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रॉन होगी, और मंगल क्या है? एनर्जी का कारक होता है। तो आप कहीं ना कहीं से मंगल को यूटिलाइज करेंगे,
तो ये समय आपके, अगर आप स्पोर्ट्स में काम करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अच्छा होगा, नहीं खेलते तो मैं चाहूँगा कि आप कोई भी छोटे लेवल पर स्पोर्ट्स खेलिए, बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, अपने सोसाइटी या अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर खेलिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आप जिम करते हैं बहुत अच्छा होगा, ये भी आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगा। तो ये सब मैं मंगल के लिए आपको रेमेडी बता रहा हूँ। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 15 से 20 दिन, वैसे तो 30 दिन, 1 महीने ऐसा करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़मीन पर सोएं। ज़मीन पर सोने पे भी अच्छा रहेगा, आप मंगल को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो ये होंगे आपके लिए मंगल के उपाय। अब यदि हम सूर्य की बात करें, सूर्य आपके गोचर के लिए, सूर्य की स्थिति जो है और शनि की स्थिति, दोनों ही परम शत्रु हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। अतः दोनों ही एक भरपूर तरीके से लड़ेंगे एक दूसरे से, जिसका खामियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब वो दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, लेकिन उससे तकलीफ़ आपको होने वाली है। तो ये पूरे महीने में आपको तकलीफ़ रहेगी सूर्य और शनि की वजह से, जिसके कारण आपको हो सकता है हड्डियों से रिलेटेड कोई रोग हो जाए। आपका अभिमान हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लोग आपको यही बोलें कि ये बंदा बहुत, या ये बंदी बहुत घमंडी हो गई है। पहले नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा घमंड इनको चढ़ गया है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अभिमानी फ़ील करें, आप दिखावा भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और वो दिखावा झूठा भी होगा। ये किसकी वजह से? शनि, क्योंकि सूर्य को देख रहा है डायरेक्ट। सूर्य अपनी अच्छी पोजीशन पर है। सूर्य जिस पोजीशन पर, उस हिसाब से यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो वो अच्छा काम करेगा, आपको अपनी मेहनत का सारा फल देगा, भाग्य आपके साथ होगा, आप जो भी वो करेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आपको उच्च पद भी दे सकता है, आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा भी करा सकता है। जो भी आपके बॉसेज हैं, अथॉरिटी हैं, लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, ऊपर हैं, उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि शनि सूर्य को देख रहा है और शनि जो है सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इन सब में जहाँ सूर्य जो है आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहीं शनि आपको पीछे लाने की कोशिश करेगा। इसलिए सूर्य चाहेगा कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, आप लीडर बने, आप सब कुछ करें, लेकिन शनि हर चीज़ में देर करेगा और आपको उसके जैसे परिणाम मिलने चाहिए वैसे परिणाम नहीं देने देगा। तो ये पूरे महीने ऐसा रहेगा, स्पेशली स्पेशली कब तक? 16 सितंबर तक, क्योंकि 16 सितंबर को तक सूर्य जो है आपके तीसरे हाउस में ही रहेगा, जो मैं लेज़र राइट से आपको कर रहा हूँ, राइट। लेकिन 16 सितंबर के बाद सूर्य जो है अपने चौथे घर में आ जाएगा। चौथे घर में कन्या राशि के साथ आ जाएगा। कन्या राशि भी सूर्य की जो है वो मित्र राशि है। अतः यहाँ पर आने पर सूर्य जो है आपको कंफर्ट तो देगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि आप थोड़ा सा अभिमानी हो जाएंगे, जिस वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अतः अपने अभिमान को साइड में रख कर ही बात करें, उसको बिल्कुल साइड में रखें, उस अभिमान को अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। 16 सितंबर के बाद हो सकता है आपके जो घर में हैं वहाँ पर वाहन में कुछ वृद्धि हो, सुख सुविधाएँ में कुछ वृद्धि हो और आपका जो ओहदा है, जो पद है, वो आपके स्वयं के घर में बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जो है आपके 10th हाउस को देख रहा होगा। अतः पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप, हो सकता है 16 सितंबर के बाद आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, वहाँ पर आप कुछ राइज कर जाएं। आपको हो सकता है कुछ उच्च पद मिल जाए, या हो सकता है कि आपको वहाँ पर लोगों से मान सम्मान कीर्ति मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं 16 सितंबर के बाद। 16 सितंबर के बाद इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो मैंने शनि का बताया था। शनि इस महीने में आपके लिए बकरी है और बकरी होने की वजह से शनि आपको जो रिजल्ट देगा वो एक घर पीछे के ज़्यादा देगा। अतः शनि आपके यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन रिजल्ट 8th हाउस के देगा
और ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे वो 8th हाउस में बैठा हुआ है और किसको देख रहा है, 2nd हाउस को देख रहा है। अतः जो सूर्य को शत्रुता का जो उसका काम है वो तो करेगा, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कमी आए बकरी होने की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है वो आपके सुख भाव में बैठा हुआ है, जिस वजह से, और साथ ही साथ वो अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। इस वजह से होगा क्या कि शुक्र के कारण आपको बहुत ज़्यादा सुख सुविधा का अनुभव होगा। आप फील करेंगे अपने घर में कि आप बहुत बहुत ही ज़्यादा आपका मन शांत है, आप बहुत ज़्यादा लग्जीरियस घर में रह रहे हैं। लग्जीरियस घर मतलब वो होगा रेफरेंस के थ्रू, मतलब पहले अगर आपके घर में कुछ नहीं था तो आपके घर में सुख सुविधाएं थोड़ी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला लग्जरियस तो पता चला कि आप बिल्कुल पहले एक रंग थे और फिर अचानक से आप टाटा अंबानी के घर में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। लग्जरियस होने का मतलब है कि पहले आपकी स्थिति क्या थी उससे उसके मुकाबले आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, वो अच्छा परिवर्तन आएगा। हो सकता है आपके पास कुछ वाहन भी आ जाएं और कुछ प्रॉपर्टी भी आप ले पाएँ, पैसा भी आपके पास आएगा। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपके 12th हाउस को देख रहा है, सॉरी 10th हाउस को देख रहा है, अतः कैरियर और जॉब से आपको बेनिफिट होगा, उससे आपको धन आएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है यदि आप कुछ मैचिंग के लिए अपना देख रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में ही देखें तो वहाँ पर बात बन सकती है। ऑफिस में यदि आप अपने जो कार्यस्थल आपका है वहाँ पर हो सकता है, यदि आप अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहेंगे तो आपकी बात वहाँ पर बन सकती है। 18 सितंबर के बाद शुक्र जो है वो अपनी कन्या राशि मतलब मित्र राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि में जाने वाली है, जहाँ पर ये 5वें घर के बैठेंगे, 5वें घर के स्वामी होकर, अतः अति शुभ फल देंगे। तो यदि आप कोई भी व्यक्ति, यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, डांसिंग में हैं, म्यूजिक में हैं, ग्लैमर की दुनिया से आप रिलेटेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और हो सकता है वो रिलेशनशिप शादी में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि शुक्र जो है वो शादी के भी कारक हैं, मैरिज के भी कारक हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा, अंतर्दशा या पितृ दशा चल रही है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ काम, शुभ समय होने वाला है, जहाँ पर आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। यदि शुक्र की अंतर्दशा महादशा चल रही, हो सकता है आप विदेश से भी पैसा कमाएं, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड है। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपके पास पैसा आएगा, 12th हाउस आपका खर्चे का भी है, आपका पैसा चला भी जाएगा। अतः अपने पैसे को रोकने के लिए आप इन्वेस्ट करें, आप चैरिटी करते रहें, आध्यात्मिक रहें, मेडिटेशन करते रहें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगी सितंबर के महीने में। ये समझ लीजिए कि इस केस में आपके लिए शुक्र और बुध से अच्छा कोई ग्रह नहीं होगा, यदि कुंडली में भी इनकी स्थिति अच्छी है तो। 18 सितंबर के पहले पहले शुक्र जो है आपकी कुंडली में धन योग बना रहा है, धन योग नहीं सॉरी राजयोग बना रहा है। अतः ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी शुक्र की अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या दशा चल रही है तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी, लोग आपको बहुत मान सम्मान देंगे। क्योंकि केतु भी आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, और केतु क्या करता है, चीज़ों को काटता है। तो आपको अपने घर से थोड़ा सा काटेगा। काटेगा का मतलब क्या है कि यदि आप अपने घर से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी इंडिकेशन कर रहा है कि आपको घर से बाहर या विदेश से पैसा आएगा, और केतु भी बोल रहा है वो आपके घर को जो है वो थोड़ा सा अशुभ कर रहा है, मैलेफिक कर रहा है। अतः यदि आप घर से जितना दूर रहेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, उतना ही पैसा आपको आएगा, और उतना ही आपका नाम कीर्ति होगी।
अतः केतु तो आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आप घर से दूर रहें, स्पेशली अगर केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है तो। नहीं तो केतु आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ज़्यादा। कुंडली में आप केतु की दशा क्या है इस पर भी, स्थिति क्या है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि आप केतु से परेशान हैं, आपकी कुंडली में केतु सही नहीं है और महादशा अंतरदशा में केतु का यूज हो रहा है, तो केतु के उपाय के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लिखाई करें, नोट पैड पर पेन से लिखें, कम से कम 2 से 3 पेज डेली लिखें, मेडिटेशन करें, आध्यात्मिक रहें, कोई भी काम जो कर रहे हैं वो रिसर्च के साथ करें, केतु आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। साथ ही साथ गणेश जी का स्मरण करें, उनकी पूजा करें और नारायण भगवान की पूजा करें। ये दोनों ही केतु के लिए अच्छे हैं। केतु यदि अशुभ फल दे रहा है तो ये दोनों आपको संभाल लेंगे। अपने पूर्वजों का, अपने नाना नानी का कभी भी अपमान ना करें। ये सारी केतु की रेमेडी हैं, उनके उपाय हैं केतु के। क्योंकि मंगल आपके लग्न में बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो जैसे केतु मैलेफिक का काम कर रहा है वैसे ही मंगल भी यहाँ पे मैलेफिक का काम कर रहा है। मंगल भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है, आपके घर को जो है वो अशांत कर रहा है। अतः आप घर से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तो सितंबर के महीना आपको यही बोल रहा है कि यदि आप घर से बाहर रहकर काम करेंगे तो आपके पास सब कुछ आएगा। जो आपको चाहिए वो सुख, सुविधा, मन की शांति, पैसा, धन, मान सम्मान सब कुछ आएगा। जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए मैं बोलूं कि ये समय जो है, मंगल क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि आपके रिलेशनशिप के घर में डाल रहा है, आपके बिजनेस के घर में डाल रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। धैर्य बनाए रखें, उग्रता से कोई काम ना लें, क्योंकि मंगल आपको उग्र करेगा जिससे आपके घर में अशांति फैलेगी, लड़ाइयाँ होंगी। बिजनेस में भी ऐसा ही करेगा, आपके बोलने का ढंग जो है वो चेंज कर देगा जिससे सामने वाला आपसे लड़ जाएगा। अतः आराम से बोलें, संयम रखें, धैर्य का पालन करें। इससे थोड़ा सा आपका ये टाइम पीरियड है सही जा सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल 8वें घर को भी आपको देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, और काल पुरुष की कुंडली में ही मंगल 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको अचानक से धन मिल सकता है। अनअर्न इनकम जो हम बोलते हैं कि जैसे इंश्योरेंस से आ गया, गड़ा हुआ कोई धन मिल गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सट्टे में आपको फ़ायदा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यदि मंगल सही नहीं है, आपकी कुंडली में अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो ये आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी करा सकता है। अतः वाहन चलाते समय ध्यान रखें, कोई भी काम कर रहे हैं विशेष सावधानी का पालन करें। चाकू छुरी से अगर आप किचन में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। हथियार अपने पास कोई ना रखें, क्योंकि हथियार रखेंगे तो चांस है कि आप पे वो चल सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। आग से दूर रहें। और मंगल के उपाय क्या हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यदि आप रिटेल बिजनेस में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तो मंगल की उस पर दृष्टि है 7वें घर पर। रिटेल का आपका ये होता है, बिजनेस का, पार्टनरशिप का यही होता है। दूसरा, इसका स्वामी जो है वो गुरु, वो 12th हाउस में बैठ गए, हानि के घर में बैठ गए हैं। अतः यदि आप बिजनेस में हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो सितंबर में स्टार्ट मत करिए, अच्छा नहीं होगा, आपको हानि होगी। बिजनेस में भी अगर आप एक्सपेंड करने के लिए सोच रहे हैं, सितंबर के मंथ में आप होल्ड करिए। पार्टनरशिप भी ब्रेक होने के चांस हैं आपके, तो सितंबर में थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ मंगल जो है वो क्या है, वो आपके 6 हाउस का भी लॉर्डशिप लेकर बैठा है, अतः आपको बीमारियां भी दे सकता है। तो ओवरऑल मंगल से आपको प्रॉब्लम रहेगी। मंगल का आप उपाय करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बोलने में थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब यदि शनि की बात की जाए तो शनि जो है वो आपके 9वें घर को देख रहे हैं, 9वें घर में बैठे हुए हैं, अपनी स्व राशि में बैठे हैं, जो कि अच्छा है।
लेकिन शनि क्योंकि धीमे धीमे अपना परिणाम देते हैं, भाग्य आपका साथ देगा लेकिन धीमे धीमे देगा। गुरु और पिता से अपने संबंध अच्छे बना के रखें, उनका अपमान ना करें। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ, खराब स्थिति में, तो आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। यदि अच्छा हुआ तो भाग्य आपका हर चीज़ में साथ देगा, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालोगे वहाँ पर आपका साथ देगा। आपके हो सकता है कुछ तीर्थ यात्राएं भी कराएं, आपको हो सकता है कुछ लॉन्ग यात्राएं भी कराएं, लंबी यात्राएं। साथ ही साथ क्योंकि ये 8th हाउस की लॉर्डशिप को लेकर बैठा हुआ है, अतः 8th हाउस के भी फल देगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अड़चने भी हैं चीज़ों में और कुछ दुख भी हैं। अतः 8th हाउस को यूटिलाइज करें। शनि आपकी कुंडली में कैसा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन शनि के उपाय के फॉर्म में और 8th हाउस के उपाय के फॉर्म में मैं यही बोलूँगा कि यदि आप ज्योतिष कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप किसी रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा है, यदि आप प्रोडक्ट में हैं, किसी प्रोडक्शन में हैं, वो भी अच्छा है, यदि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हैं तो वो भी अच्छा है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, जासूसी में हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यदि आप इन सब में नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उपाय के तौर पर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप मंत्रों का ज्ञान ले सकते हैं, आप जासूसी वाले सीरियल देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। प्रोफेशन के कैरियर के लिए मैं बोलूँगा, राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, अतः जो आप काम कर रहे हैं उससे हटकर काम करेंगे। जो आपने पढ़ाई की है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें आप ज़्यादा सक्सेस करेंगे इस महीने में, यदि आपने कुछ सेकेंडरी काम डाल रखा है तो। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप चैरिटी करते रहिए, आध्यात्मिक बने रहिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, आपको हानियाँ भी होंगी। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, गुरु जो है आपके चौथे घर में, छठे घर में और 8वें घर में दृष्ट कर रहा है, अतः जो भी प्रॉब्लम आपको मंगल से होने वाली थी उनको ये संभाल लेगा काफ़ी हद तक। शनि से होने वाली प्रॉब्लम को भी गुरु काफ़ी हद तक संभाल लेगा। अतः गुरु आपके लिए थोड़ा सा अच्छा काम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपके रिलेशनशिप की दृष्टि से, रिलेशनशिप में मतलब आपकी जीवन साथी से लड़ाई हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है। ओवरऑल तो अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप में अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है वो अच्छी जगह पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से रहेगा आपका सितंबर का मंथ। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आप अपनी कुंडली के अनुसार वो उपाय कर सकते हैं। यदि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको मैं यही बोलूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, कि आप अपनी कुंडली को दिखाएं। इसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।